हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर 3 है क्लास 10 मैथ्स का, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनमें जो फॉर्मूले का यूज होगा वो आपने पढ़ा है, आपके वो सिलेबस में है। देखिए, जैसे कि उदाहरण नंबर 15 है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि देखिए, दो समीकरण आपको दे दिया है और कह रहा है कि P यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P जो है पी वाई है, P का क्या मान रखें कि ये जो समीकरण है इनके अद्वितीय हल हो, यानी कि सिर्फ एक हल हो। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ सकता है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो आपके सिलेबस में है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान। ठीक है, यहाँ पे देखिए B1 का मान P है। अब यही पूछ रहा है कि P के किस मानों के लिए ये जो समीकरण युग्म है इसके एक ही हल होंगे, यानी कि यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए। देखिए, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें कब यूनिक हल होता है, यानी कि कब उसका अद्वितीय हल होता है, उसमें तब यूनिक हल होते हैं जब A1/A2 जो है वो आपका नॉट इक्वल टू हो B1/B2 से। ठीक है, हमें C1/C2 से कोई मतलब नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 का मान रखेंगे। देखिए, मैं रख रहा हूँ A1/A2 यानी कि 4/2 नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, B1 का मान आपका P है और ये बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 दूना 8 और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2P के, 2 का P में मल्टीप्लाई। यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखिए 2 से ये 8 कट जाएगा तो P नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि P का मान 4 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू रख देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इसका यूनिक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे P का क्या मान रखें कि इसका, इन दोनों जो समीकरण है इसका अद्वितीय हल हो, यानी कि सिर्फ एक हल हो। तो हमारा आ गया P नॉट इक्वल टू 4, यानी कि P का मान 4 के अलावा, यानी कि 4 ना हो, 4 के अलावा कोई भी संख्या रखेंगे आप तो उसके अद्वितीय हल होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, मैंने लिख दिया P के किसी भी मान 4 के अलावा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, यानी कि P का मान बस 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो जो समीकरण दिया हुआ है उसके अद्वितीय हल होंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 16 भी इसी टाइप का है और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है K के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, कब दो समीकरण के अनेक हल होते हैं, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं, तब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट निकाल लेता हूं, गुणांक। A1 का मान हो जाएगा K। देखिए, मैंने A1 B1 C1 निकाला, A1 का मान K आ जाएगा, B1 का मान 3 आ जाएगा, C1 जो है ये पूरा हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, और A2 का मान 12, B2 का मान K, C2 का मान -K। अब हमें K का वे मान निकालना है जिसके लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और K का मान निकाल लेंगे बस। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। A1 का मान आपका है K, ठीक है, A2 का मान आपका है 12, ये बराबर होना चाहिए किसके, B1 यानी कि 3, B2 का मान K, ये आपके बराबर होना चाहिए -K-3 बटे माइनस का K। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद से मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, वहां से दोनों से K का मान निकालूंगा और जो कॉमन K आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, K/12 बराबर 3/K। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, K का K में करूंगा तो K² हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12×3 = 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका K का मान आ जाएगा +-6 आ जाएगा। यहाँ से आपका K का मान आ गया प्लस और -6, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +6 और -6। ये कैसे आया मैं आपको समझा देता हूँ। K² 36 को इधर लाएंगे तो -6 का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से K -6 और K +6, तो यहाँ पे K का एक प्लस में आंसर आएगा, एक माइनस में आंसर आएगा, जगह गुणनखंड कर देंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से K का मान 2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो देखिए K का मान क्या आता है, 3/K बराबर, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आपका
k माइनस 3/k हो गया। ठीक है, अब दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 3k, अगर इसका मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो k² माइनस 3k हो जाएगा। ठीक है, 3k को मैं इधर लाऊंगा तो आपका हो जाएगा k², इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 6k हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं k कॉमन कर लूँगा तो k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए k के दो मान मिल गए, एक k बराबर 0 मिल गया, एक k बराबर 6 मिल गया। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में प्लस का 6 कॉमन है। तो अगर आप देखिए दोनों में प्लस का 6 कॉमन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि k का मान अगर आप 6 रखते हैं तो जो समीकरण दिया है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए पहले को सॉल्व किए हैं तो इसमें प्लस का 6 आया है, दूसरे को सॉल्व किए तो इसमें भी प्लस का 6, तो दोनों में कॉमन है प्लस का 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे k बराबर 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैंने लिख दिया है k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है शायद। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब भी अभी मैंने जो क्वेश्चन किया उसी प्रकार इसको भी मैं करूंगा। तो देखिए इसमें जो समीकरण दिए हैं इनको भी मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लूंगा और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालूंगा। तो आपका a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3 और 7 को मैं इधर लाऊंगा तो आपका c1 बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, क्योंकि 7 को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो व्यापक रूप में इधर 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। आई होप आप लोग को समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं a2 का मान निकालूं तो a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, b2 का मान निकालूं तो a प्लस b हो जाएगा। और अगर मैं c2 का मान निकालूं तो ये जो पूरा पोर्शन है अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में होगा। व्यापक रूप में बनाने के लिए हम उधर लेके जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए। अब इसमें करना क्या है कि आपको ऐसे a1 ये निकालना है, a b निकालना है, a और b निकालना है, जिसके लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनका जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ, फिर दो दो का पेयर बना के सॉल्व कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। a1 का मान है 2, a2 का मान है a माइनस b। ठीक है, b1 का मान है 3, b2 का मान है a प्लस b। ठीक, और c1 का मान है आपका -7 और इसका मान होगा -3a प्लस b -2। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या फिर -1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं माइनस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, उसके बाद से इन दोनों को सॉल्व करूँगा। ठीक, तो मैं चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड तो यहाँ पे 2a प्लस 2b हो जाएगा। देखिए a प्लस b का 2 में मल्टीप्लाई, a माइनस b का 3 में, तो इधर आपका हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको इधर ला दूँ तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2a को मैं इधर ले जाऊँगा, 2b को भी इधर ले जाऊँगा, 2a को इधर ले जाऊँगा तो 3a आपका हो जाएगा 3a माइनस 2a और यहाँ पे -3b पहले से है और -2b भी चला गया, एक साइड 0 हो गया। यहाँ से आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया। क्या मिल गया आपको, a माइनस 5b मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपको a माइनस 5b मिल गया बराबर 0। और यहाँ से देखिए यहाँ से भी आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण ही मिलना चाहिए, 3/a प्लस b। इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ और ये जो 3/a प्लस b है बराबर 7/3a प्लस b माइनस का 2 है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6 बराबर 7a
प्लस का 7b। देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई 3 में किया हूँ, इसका मल्टीप्लाई 7 में, तो आपका इतना आ गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं, तो 9a, ये 7 इधर आएगा तो 9a माइनस 7a हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3b है, 7b माइनस इधर तो माइनस का 7b हो जाएगा, माइनस 6 पहले से है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 4b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि प्लस का 3b माइनस 7b आपका उतना हो जाएगा। यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन करूंगा तो a, 2 को कॉमन करके 0 में भेज दूंगा, फिर यहाँ पे 2b माइनस का 3 बराबर 0, या फिर a माइनस का 2b बराबर का 3 मैं कर सकता हूँ। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 समीकरण हमें मिल गए, इनको सॉल्व करके a और b का मान निकाल देंगे, बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हम पढ़े हैं विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि से इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। a माइनस 2b बराबर 3, विलोपन विधि देखिए मैं सब ट्रैक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3b और इधर 0, ये इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका 3b बराबर 3 यानी कि b बराबर 1 आ गया। अगर b बराबर 1 आ गया तो आप a का भी मान निकाल सकते हैं, तो इसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपका a मान निकल जाएगा। मान लीजिए मैं 3 में रखता हूँ तो a माइनस 5 भी करेंगे तो 5 ही हो जाएगा बराबर 0, तो a बराबर हमें यहाँ से 5 मिल गया, ठीक है। b का मान रखे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 5 b बराबर 1। देखिए अतः मैं कह सकता हूं a बराबर 5 और b बराबर 1 रखने पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेता हूँ। a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को उधर ले जाऊंगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a2 का मान आपका हो जाएगा 2k -1, b2 का मान आपका हो जाएगा k -1, c2 का मान आपका हो जाएगा, इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो 2k + 1 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए कब, अब मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ कि कब एक भी हल नहीं होते हैं। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तब कितने हल होते हैं, अब तब एक भी हल नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए a1 का मान आपका है 3, ठीक है, a2 का मान आपका है 2k -1, ठीक। अब देखिए ये बराबर होना चाहिए b1/b2 यानी कि 1/k -1 के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर नहीं होना चाहिए -1/-2k + 1 के। तो ये देखिए माइनस माइनस अगर हटाना चाहे तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहले मैं इन दोनों को इसमें सॉल्व करूँगा तो k का मान मिलेगा, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3k -3 इज इक्वल्स टू 2k -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें, इसका इसमें। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ से 3 को उधर भेज रहा हूँ, 2 को इधर, तो 3k -2k इज इक्वल्स टू 3 - 1। यहाँ से आपको k बराबर 2 मिल गया। तो k बराबर 2 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होंगे, बस हम यही लिख देंगे लास्ट में और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।